क्या नाम है आपका? बचिया आप यहाँ से कौन गायब हुआ है? मेरा हाँ? पति हमार। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बिल्ली मारकुंडी स्थित खनन खदान में हुए हादसे में कुल 18 लोगों की मौत हुई है। 18 लोगों की मौत की जानकारी वहां पर मौजूद चश्मदीद ने दी है। चश्मदीद का पहले बयान सुनिए, जिसमें उसने बताया कि आखिर 18 लोग कैसे ताश के पत्तों की तरह उस खनन मलबे के अंदर दब गए। उस समय टोटल 18 आदमी काम कर रहे थे। कितने लोग वहाँ पे घायल हुए हैं? उसमें से 2 आदमी घायल हुए, एक सही था, तो एक आप थे। उस खनन हादसे के बाद लगातार जिला प्रशासन मौके पर मौजूद है, लेकिन लगभग 5 से 7 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सका। आपको यह भी बताना जरूरी है कि खनन क्वाइट होने के कारण पूरे सोनभद्र क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद भी राहत और बचाव कार्य में देरी इसलिए हुई क्योंकि वहां मौके पर न तो कोई एनडीआरएफ की टीम थी, न ही एसडीआरएफ की टीम थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का होना बेहद ही जरूरी होता है। जब कहीं बड़े हादसे होते हैं या बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ जिले में राहत बचाव कार्य के इक्विपमेंट भी होने चाहिए। राहत बचाव कार्य के इक्विपमेंट की बात करें तो जिला प्रशासन लगातार 5 से 6 घंटे आसपास के खदानों में जाकर आसपास के खनन के मालिकों से संपर्क साध करके उनसे मदद मांग रही थी। हालांकि रात्रि काफी हो चुकी थी और उसमें मलबा निकालने का काम धीमा पड़ा हुआ था क्योंकि प्रकाश न होने के कारण समस्या आ रही थी। तो आज तड़के 6-7 बजे के आसपास एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। हालांकि अभी भी जो छोटू चश्मदीद है, उसके भाई इंद्रजीत और संतोष अभी भी बाहर नहीं निकाले गए हैं। मौके पे कई लोगों की मौत हो गई सर। उसमें हमारे भाई 2 थे, नहीं दिखे। क्या नाम है उनका? संतोष एक का नाम है, एक का इंद्रजीत। मौके पर जब स्थानीय सांसद छोटेलाल खरवार जाने का प्रयास करते हैं, उनको जिला प्रशासन द्वारा रोक लिया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा रोके जाने पर छोटेलाल खरवार ने मीडिया को बताया कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से उक्त खनन माफिया को बचाने में लगी हुई है। यही नहीं, छोटेलाल खरवार ने कहा कि जो जिला प्रशासन इस पूरे मामले को देख रही है, वह इस पूरे मामले में अवैध खनन में संलिप्त है। ऐसे में क्या कहना है इस पे? देखिए, बहुत दुखद घटना है और जो अवैध खनन यहाँ चलाया जा रहा है माफियाओं के द्वारा, और यह घटना 12-15 लोगों की संख्या है, लगभग बताया जा रहा है। और हमें लगता है कि आदिवासी कई तरह से मारे जाते हैं और ये अवैध खनन चलाने वाले बहुत यहाँ पर खनन अवैध चल रहा है। लगभग महीने में 1-2 हो जाता है, लेकिन लोग कहाँ से कैसे मैनेज कर लेते हैं पता नहीं चल पाता है। गोदी मीडिया की तरह वो लोग भी चुप रहते हैं और ऐसे दरोगा से मिली भगत है, डीएम से मिली भगत है, एसपी से मिली भगत है, खनन अधिकारी से मिली भगत है। सभी जिले के अधिकारियों को मिली भगत से अवैध खनन बड़े पैमाने पर इस सोनभद्र में ओबरा क्षेत्र में बिल्ली मारकुंडी में चलाया जा रहा है। सांसद जी, आपको मौके पर जाने का दिया गया कि नहीं? हम क्षेत्र के सांसद हैं। मैं चाहता हूं कि परिवार के लोगों से मिलें, मौका मुआवना देखें, दुख सुख में शामिल हों, लेकिन मुझे बीच रास्ते में ही पुलिस रोक दिया। 1 घंटे से मैं ही रास्ते पे खड़ा हूँ। आपको यह भी बताना जरूरी है कि खनन माफिया इस तरीके से सक्रिय थे। योगी आदित्यनाथ उसी दिन आ रहे थे और सभी को इस पूरे खनन पॉइंट को बंद रखने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार खनन चलता रहा, जिसका परिणाम ये हुआ आज 18 लोग उस मलबे में दबे हुए हैं। जब मैं नहीं कह रहा हूँ, जब वहाँ पर मौजूद बता रहा है। उस समय टोटल 18 आदमी काम कर रहे थे। कितने लोग वहाँ पे घायल हुए हैं? उसमें से 2 आदमी घायल हुए, एक सही था, तो एक आप थे। आपको यह भी बताना जरूरी है कि जब योगी आदित्यनाथ आ रहे थे, पूरे जिले में हाई अलर्ट था, तो फिर खनन चल कैसे रहा था? इसके पीछे कहीं न कहीं खनन माफिया के साथ साथ खनन अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। खनन माफिया पर कार्रवाई हो, इससे पहले उक्त खनन अधिकारी पर भी कार्रवाई होना चाहिए, जिसके संरक्षण में यह पूरा कारोबार चल रहा था, जिसके नीचे 18 लोगों के दबे होने की सूचना मिल रही है। राहत और बचाव कार्य में देरी इसलिए हुई क्योंकि वहां पर न तो कोई इक्विपमेंट था, न ही कोई व्यवस्था थी। अगर इसमें कोई एक व्यक्ति विधायक के परिवार से, सांसद के परिवार से, किसी बड़े नेता के परिवार से होता, अब तक ये खबर इंटरनेशनल बन चुकी होती। लेकिन हाय रे भारत का दुर्भाग्य और उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के नेता किसी को कोई
फर्क नहीं पड़ता कि मजदूर दबे हैं, मजबूर थे बेचारे, रोजी रोटी के लिए आए हुए थे और आज के परिवार का बिलक बिलक कर बुरा हाल है। परिवार का बयान सुनिए। क्या नाम है आपका? बचिया आपके यहाँ से कौन गायब हुआ है? मेरा पति हमार कहाँ से गायब हुए, क्या जानकारी है आपको? काम करने आए थे इसी जगह पर, कहाँ पे? खदान में। अच्छा, मालूम कैसे हुआ आपको? फोन गया था इन लोग पास, हम लोग पता पाए। क्या बताया गया? पता बताओ कि खदान बसक गेला। राम बसक गया। कब आई थी यहाँ पे आप? 11 बजे रात ही नहीं। तो अभी तक कुछ सूचना मिल पा रही है? यह मलबा लगभग 200 से 300 फीट गहरी खाई में गिरा, जहां पर लगातार खोल किया जा रहा था। 18 के आसपास मजदूर वहां मौके पर मौजूद थे और पूरा मलबा जाकर उनके ऊपर गिर गया। मलबा गिरने के साथ ही सभी मजदूर, शायद ही उसमें कोई बचा होगा, लेकिन अभी भी राहत बचाव कार्य में मात्र 3 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिसमें से छोटू के भाई संतोष और इंद्रजीत को अभी भी नहीं निकाला गया है। अगर हम किसी तरीके से देखें तो कम से कम 5 लोग तो हो गए, लेकिन जिला प्रशासन ये बता रही है कि मात्र 4 लोग दबे हुए थे। हालांकि यह पूरा विषय गंभीर है, इस पर योगी आदित्यनाथ को भी बयान देना चाहिए था। अब तक इतनी बड़ी घटना हो गई है, लेकिन योगी जी ने एक भी बात ये नहीं कहा कि यह घटना दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी मानी जाने वाली सोनभद्र में जब कल 150वीं जयंती बिरसा मुंडा की मनाई जा रही थी, तब योगी आदित्यनाथ वहीं मौजूद थे। लेकिन उनके जाने के बाद से अभी तक जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं और खुद न जाने कितने टाइटल लग जाते हैं, लेकिन गरीब मजदूरों की मौत पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। आखिर ये कब तक गरीबों पर अत्याचार होता रहेगा? आखिर उन खंड माफियाओं पर कार्रवाई कब होगी? ये तमाम सवाल आसपास गूंज रहे हैं। चर्चा का विषय तो यहाँ तक है कि जिला प्रशासन अभी तक उक्त व्यक्ति जिसका यह खदान था उसको गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है। आखिर मजदूरों की जान का कोई कीमत नहीं है, या संविधान गरीबों की हित की रक्षा नहीं कर सकता, या संविधान सिर्फ धनाढ़ लोगों की गुलाम बन के रह गई है? नियम कायदे कानून अमीर लोगों के लिए नहीं होते, मात्र गरीबों पर बुलडोजर चलाने के लिए, गरीबों की आवाज को गिराने के लिए, गरीबों की आवाज को दबाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। आखिर आज योगी का वो बुलडोजर कहाँ साइलेंट हो गया है? मैं हूं राम त्रिपाठी और आप देख रहे थे द रिपोर्ट्स। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करिएगा और योगी आदित्यनाथ को भी टैग करिएगा, ताकि इस पूरे मामले पर एक बयान देकर यह दिखाएं तो मजदूर, गरीब, असहाय और पीड़ित लोगों के साथ सदैव खड़े होते हैं। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। इस खबर को शेयर जरूर करिएगा।